आज के वीडियो में जो हम सीखेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किस तरह से बनता है ये सीखेंगे। इसके पहले हमने ये तो जान ही लिया है कि हमारे वायुमंडल में बहुत सी परतें हैं, जिसमें से एक परत है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, जहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन की परत का क्या भूमिका है, किस तरह से ओजोन की परत अल्ट्रावायलेट सूर्य से आने वाली यूवी रेस को अब्जॉर्ब करती है और पृथ्वी को बचाती है यूवी किरणों के हार्मफुल इफेक्ट से। ये तो हमने जान लिया है। आज हम जानेंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में ओजोन लेयर बनता कैसे है। ये क्या ऑटोमेटिक वहां पे बना हुआ रहता है या किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा वो बनता है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं, जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे अधोमंडल में परिवर्तन मंडल या शोभ मंडल जिसे कहते हैं, यानी सबसे निचला स्तर जो है ट्रोपोस्फियर, वहां पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अन्य गैसें मिलती हैं। तो उस स्तर में जो ऑक्सीजन पाई जाती है, उस ऑक्सीजन का कुछ अंश जो है वो क्या होता है, हमारे समताप मंडल में भी पहुंच जाता है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है। और स्ट्रेटोस्फीयर में जब ऑक्सीजन पहुंचता है तब क्या होता है, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स जो है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचते हैं तब असल में स्ट्रेटोस्फीयर में आने वाली यूवी किरणें उनके ऊपर एक रासायनिक प्रभाव डालती हैं। क्या प्रभाव डालती है, आप ध्यान से देखो और सीखो। मान लेते हैं ये सूर्य है, सूर्य से आने वाली यूवी किरणें हैं। स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है तो ये यूवी किरणें जो है इनके ऊपर रासायनिक प्रभाव डालती है। क्या, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है उसके फलस्वरूप क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है ये बिखर जाता है या डिसोसिएट हो जाता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिखर जाता है किसमें, ऑक्सीजन के एटम। यहां तक समझ में। ये होने के पीछे जो ऊर्जा है वो कहां से आती है, यूवी रेस, यानी यहां से जो ऊर्जा है कहां से आ रही है, यूवी रेस की वजह से। अब ये जो फ्री ऑक्सीजन एटम है, ये कहां पे तैर रहे हैं, ये है तुम्हारे समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। ये फ्री ऑक्सीजन एटम्स तैर रहे हैं। अब वहां पे फ्री ऑक्सीजन एटम के साथ वहां पे ये O2 के मॉलिक्यूल्स भी तो हैं। तो ये जो फ्री ऑक्सीजन एटम्स है ये क्या है, ये जब रिएक्शन करते हैं, इनके संपर्क में जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आते हैं, तब उत्पन्न होता है ओजोन, O3। यहां तक क्लियर हो। तो इस प्रोसेस में हमने देखा किस तरह से ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है जो स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में मिलता है, उस पे जब यूवी किरणें गिरती हैं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है और उसके फलस्वरूप वो ऑक्सीजन के एटम्स में टूटता है। और वही ऑक्सीजन के एटम अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ तो एक मैंने उदाहरण दिया, ऐसे तो ऐसे अनगिनत है, तो उनके साथ जब कोई एक ऑक्सीजन का एटम किसी एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जब प्रतिक्रिया करता है तब उत्पन्न होता है ओजोन। क्लियर। तो इस तरह से ओजोन गैस का लेयर बनता है। तो इस तरह से ओजोन की लेयर बनती है स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। ये ओजोन अगर किसी फ्री ऑक्सीजन के एटम के संपर्क में आता है तो देखो क्या होता है, वो दोबारा रूपांतरित हो जाता है किसमें, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। यानी ये जो प्रतिक्रिया है जहां पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ओजोन का निर्माण होना और फिर ओजोन से दोबारा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का निर्माण होना, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो इसीलिए हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में एक बैलेंस बना रहता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का और ओजोन का, ना कम ना ज्यादा। जितना ऑक्सीजन ओजोन क्रिएट होता है कहां से, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, उतना ही ओजोन से दोबारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी दोबारा से रिक्रिएट होता है, यानी हमेशा एक बैलेंस बना रहता है। अब ये बैलेंस बिगड़ रहा है किसकी वजह से, हमारी वजह से, हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए प्रदूषण की वजह से। इस ओजोन लेयर के बैलेंस को बिगाड़ने में मनुष्य जाति की बहुत बड़ी भूमिका है और हम उसको बिगाड़ रहे हैं। क्या क्या है उसमें, हम नेक्स्ट देखते हैं। ओजोन लेयर का किस तरह से निर्माण होता है ये तो हमने जान लिया। अब वो किस तरह से नुकसान हो रहा है, ओजोन लेयर को किस तरह से क्षति पहुंच रही है मानव जनित कार्य के कारण, यानी मानव निर्मित ऐसी बहुत सी
प्रदूषण है जिसके चलते ओजोन लेयर में क्षति हो रही है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे पहला नाम उठ के आता है वो है CFC। तो सबसे मुख्य नाम जो उठ के आता है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन मनुष्य इस्तेमाल करता है एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर्स में, फोम्स में, या इवन बहुत से एयरसोल कैन में इस्तेमाल करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सामान्य सूत्र हम बोल सकते हैं वो है CCl3F। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस प्रकार का है, टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं, कार्बन बीच में है, फ्लोरीन, Cl, Cl, Cl। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ट्रोपोस्फियर से होते हुए स्ट्रेटोस्फियर, जब तक ट्रोपोस्फियर में रहता है, यानी जब तक ये परिवर्तन मंडल या शोभ मंडल या अधोमंडल में जब तक रहता है तब तक ये हानिकारक नहीं होता है, तब तक ये हानिकारक नहीं है। लेकिन जब ये धीरे 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 स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल पहुंचता है तब जाके हानिकारक बनता है। अब कैसे हानिकारक बनता है? देखो, जब स्ट्रेटोस्फियर पहुंचता है तो हमें मालूम है स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में यूवी किरणें, सूर्य से आने वाली यूवी किरणें, वो यूवी किरणें क्या करती है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में था इसमें से एक क्लोरीन एटम को तोड़ देती है, यानी एक जो क्लोरीन एटम वो फ्री हो जाता है। अब ये जो क्लोरीन बना, ये क्या बना? फ्री हो गया, फ्री क्लोरीन एटम बना। ये फ्री क्लोरीन एटम अब क्या करता है? ये क्लोरीन फ्री एटम जब ओजोन गैस के संपर्क में आता है, कहां पे? स्ट्रेटोस्फियर में। जब संपर्क में आता है तब क्या करता है? ये फ्री क्लोरीन एटम इस ओजोन, जो 3 ओजोन ऑक्सीजन के जो एटम्स थे उनको ये क्या करता है, उनमें से एक को ब्रेक करके बन जाता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाता है। क्लियर? ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है फिर जब किसी ऑक्सीजन के एटम, सिंगल एटम के संपर्क में आता है तब ये क्या करता है, ये दोबारा से क्लोरीन का सिंगल एटम बन जाता है और फिर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाता है। और ये जो साइकिल, ये फ्री क्लोरीन का एटम जो दोबारा से बना, ये दोबारा से यही प्रोसेस रिपीटेडली दोहराता रहता है। और ये दोहराने के फलस्वरूप देखो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? इस O3 यानी ओजोन पे पड़ रहा है। ये क्लोरीन का सिंगल फ्री एटम, जो एक क्लोरीन का सिंगल फ्री एटम देखो ओजोन को बार बार क्या कर रहा है? डिप्लीट कर रहा है, उसे तोड़ रहा है, उसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में तोड़ दे रहा है। ठीक, तो इससे हो क्या रहा है? जो ओजोन का जो लेयर था, ओजोन की जो सतह थी, वो क्या हो रही है? खराब हो रही है। किसकी वजह से? इस CFC में जो क्लोरीन थे उसकी वजह से क्या हो रही है? ये ओजोन का लेयर जो है वो खराब हो रहा है या उसमें डिप्लीशन हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो है निरंतर चलती रहती है और ये देखा गया है कि एक क्लोरीन का एटम कम से कम कई लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है। और इसीलिए बहुत अध्ययन के बाद ये देखा गया कि CFC मॉलिक्यूल इतना हानिकारक है हमारे ओजोन के लिए, और इसीलिए देखा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत बहुत से कंट्रीज, प्राय 197 या 200 कंट्रीज ने ये समझौता किया है कि वो अपने देशों में ओजोन लेयर को बचाने के लिए CFC का उपयोग नहीं करेंगे या उसमें बैन लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये CFC का जब से बैन लगा है तब से देखा गया है कि CFC के कारण जो है ओजोन में डिप्लीशन बहुत ही कम गया है। लेकिन CFC खाली अकेला जिम्मेदार नहीं है ओजोन डिप्लीशन के लिए। एक और रिसेंट स्टडी में देखा गया है जो एक और मुख्य कारण है ओजोन डिप्लीशन के लिए, वो है NO या नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं। NO किस तरह से क्षति पहुंचा रहा है? अब ध्यान से देखो, NO क्या कर रहा है? NO भी देखा गया है कि NO जब वायुमंडल में रहता है, यानी ट्रोपोस्फेयर यानी शोभ मंडल या परिवर्तन मंडल में रहता है, तब वो क्षति नहीं पहुंचाता है ओजोन को, ओजोन लेयर को। लेकिन जब वो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचता है, समताप मंडल में, तब ये NO जब ओजोन के संपर्क में आता है तब क्या करता है? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 में टूटता है। और ये NO2 जब दोबारा किसी ऑक्सीजन के एटम के, फ्री ऑक्सीजन के एटम, क्योंकि हमारे ओजोन लेयर में तो हमने देखा है कि फ्री ऑक्सीजन के एटम घूम ही रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब फ्री ऑक्सीजन के एटम के संपर्क में दोबारा आता है तो ये क्या करता है? दोबारा से ये NO बन जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है और
ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाता है। और ये प्रोसेस देखो, ये भी प्रोसेस रिपीटेडली होता रहता है। यानी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है रिपीटेडली ऑक्सीजन यानी ओजोन के मॉलिक्यूल रिपीटेडली ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ संपर्क में आता है और ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, और दोबारा से ऑक्सीजन के एक सिंगल एटम के साथ दोबारा से NO2 जब संपर्क में आता है तो फिर से वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और ये प्रोसेस रिपीटेडली चलता रहता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी हमारे ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाता है, डिप्लीशन करता है। क्लियर? तो इस तरह से हमने देखा CFC और NO किस तरह से हमारे ओजोन लेयर को क्षति पहुंचा रहे हैं। इसके बाद हमारे कुछ हेलॉन्स भी हैं जो क्षति पहुंचा रहे हैं, फिर हाइड्रोक्सिल मूलक भी है जो ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन मुख्यतः देखा गया CFC और NO ये दो जो है मेजर कल्प्रिट है हमारे ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए।